अस्सलाम वालेकुम। हमने कुछ असाइनमेंट्स देखी हैं अभी कि आपने क्या क्या काम करना है। रिक्वायरमेंट्स आपने डिसाइड करनी है और कंसेप्चुअल डिज़ाइन बनाना है और उस कॉन्सेप्ट ईआर मॉडल को रिलेशनल में शिफ्ट करना है। ये आपका काम है। टॉपिक्स हमने पढ़े थे रिलेशनल मॉडल तक। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है एसक्यूएल। हमारे पास दो चॉइसेस थी। हम ये कर सकते थे, एक तो नॉर्मलाइजेशन भी स्टार्ट कर सकते थे और सेकंड पे हम कर सकते थे एसक्यूएल। तो अभी हम एसक्यूएल वाला पोर्शन जो फिजिकल डेटाबेस डिजाइन है वो पहले करेंगे और नॉर्मलाइजेशन बाद में करेंगे। एसक्यूएल जो है उसकी बेस है रिलेशनल अलजेब्रा। तो रिलेशनल अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम पहले करेंगे। ये थ्योरेटिकल मॉडल है जो कि ये जो एसक्यूएल एक्चुअल में अभी चल रही है उसका स्टार्ट जो है वो रिलेशनल अलजेब्रा से हुआ था। बेस रिलेशनशिप में 1970s में कॉन्सेप्ट आया रिलेशनल अलजेब्रा का बाय ईएफ कोड। ईएफ कोड को हम फादर ऑफ डीबीएमएस भी कहते हैं। इसके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। डेटाबेस के लिहाज से इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, जिसकी बेस पे इसे फादर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा गया। तो रिलेशनल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट जो हमेशा क्या होता है, सबसे पहले जो कोई चीज की बारे में कॉन्सेप्ट दिया जाता है फिर उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता है, फिर मार्केट में आता है। फॉर एग्जांपल अभी अगर आपको कोई चीज लगती है कि कोई मार्केट में किसी चीज की बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल टच स्क्रीन की अगर हम बात करें तो अभी जो टच स्क्रीन चल रही है इसका कॉन्सेप्ट बहुत साल पहले 50 60 100 साल पहले दिया गया होगा। कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पहले आता है और वो चीज को मार्केट में सक्सेसफुल जब तक हो जाती है उस वो बहुत साल पहले की पुरानी होती है। सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट दिया जाता है, फिर उस कॉन्सेप्ट को रिफाइन होता है, रिफाइन होते होते उससे टाइम लगता है। एक्चुअल जैसे रिसर्च की जा रही होती है तो रिसर्च में एक आइडिया दिया जाता है, प्रोटोटाइप दी जाती है, फिर उसमें रिफाइनमेंट होती रहती है, फिर एक्चुअल में उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, फिर वो मार्केट में आती है और मार्केट में आने के बाद फिर उसकी प्रैक्टिकली यहाँ पे लोगों में सक्सेसफुल हो जाती है। तो इस सारे में बहुत से साल इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह डेटाबेस का कॉन्सेप्ट जो है वो 1970s में ईएफ कोड ने एसक्यूएल का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेशनल अलजेब्रा की फॉर्म में दिया था। रिलेशनल अलजेब्रा को हम प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रोसीजरल का क्या मतलब है, एक तो होती है डिक्लेरेटिव और एक प्रोसीजरल। डिक्लेरेटिव में हम सिर्फ बताते हैं कि क्या करना है और प्रोसीजरल के अंदर कैसे करना है ये भी बताना होता है। तो रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज है। इसमें हमने दो चीजें मेंशन करते हैं। जब भी हम क्यूरी लिखने लगते हैं तो हम दो चीजें मेंशन कर रहे होते हैं। प्रोसीजरल का मतलब क्या है कि हम दो चीजें मेंशन करेंगे, एक तो हम बताएंगे कि क्या करना है, व्हाट टू डू, एंड सेकंड हाउ टू डू। आपने व्हाट टू डू क्या करना है, क्या डाटा आपको एक्सेस चाहिए, और दूसरा कैसे करना है, हाउ टू डू हमने वो कैसे एक्सेस करना है। ये रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो बेस है एसक्यूएल की। बेसिकली रिलेशनल अलजेब्रा में कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं। जो मैथमेटिकल वो बताता है कि थ्योरेटिकल मॉडल है जिससे जो बताता है कि आप डाटा को कैसे एक्सेस कर सकते हो, कैसे रिट्रीव कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और वो ऑपरेशंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अगर हम बात करें तो मैं रिलेशनल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया, इसने बेस बनाई एसक्यूएल की, और एसक्यूएल के बाद अब करंटली हमारा नो एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट है जो कि करंट आजकल चल रहा है। रिलेशनल अलजेब्रा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया एसक्यूएल की फॉर्म में, और उसके बाद एसक्यूएल का अभी करंटली नो एसक्यूएल चल रहा है जो कि आजकल के दिनों में चल रहा है। तो जो हमने कहा है कि रिलेशनल अलजेब्रा कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस थे जो कि बताते हैं कि हम डाटा जो है उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट टाइम आया, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस थे वो कौन कौन से थे वो हम देख लेते हैं। इनमें प्रोजेक्शन, सिलेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट, यूनियन, सेट डिफरेंस एंड जॉइन, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं, उनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और इसके बारे में ही हम डिटेल पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है।
प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो पाई से भी किया जाता है। पाई ऑपरेटर हम यूज करते हैं, यहाँ पे शायद मैंने मेंशन किया हुआ है, प्रोजेक्शन के लिए पाई ऑपरेटर यूज किया जाता है। मतलब है प्रोजेक्ट करना है आपने, रिट्रीव करना है डाटा, डाटा को रिट्रीव करना है किसी टेबल में से, किसी डेटाबेस में। रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा डाटा टेबल्स की फॉर्म में पड़ा होगा। टेबल्स में से डाटा को रिट्रीव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं पाई प्रोजेक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ आपके स्टूडेंट का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और सीजीपीए, मार्क्स, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन डेटाबेस में पड़ी हुई हैं। मैं कहती हूँ मुझे स्टूडेंट का नाम और सीजीपीए सिर्फ चाहिए, बाकी सारे कॉलम्स के साथ मुझे लिंक नहीं है। यहाँ पे 10-12 कॉलम्स हैं एक टेबल में पड़े हुए हैं और उस सारे 10-12 एट्रीब्यूट के साथ ये सारा डाटा पड़ा है। मुझे स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का सीजीपीए चाहिए, दो ये चीजें चाहिए उस टेबल के अंदर से, बाकी सारे डाटा को मुझे नहीं देखना। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मैं पाई ऑपरेटर यूज करूंगी। उसके सबस्क्रिप्ट में आप वो लिखते हो जो इन्फॉर्मेशन, अब मैंने कहा है मुझे नेम और सीजीपीए चाहिए, तो मैं उन दो कॉलम्स के नाम लिखूंगी जो कॉलम मुझे चाहिए और मैंने किस टेबल में से देना है। टेबल का नाम, किस टेबल में से आपको ये डाटा चाहिए, आपने मुझे किस टेबल में से डाटा चाहिए उस टेबल का नाम, क्या डाटा चाहिए उन एट्रीब्यूट्स के नेम, और प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन का मतलब है कि मुझे प्रोजेक्ट रिट्रीव कर दो ये दोनों कॉलम्स, ये जो कॉलम्स के नाम मैंने मेंशन किए हैं ये एट्रीब्यूट रिट्रीव कर दो इस टेबल में से। इस क्यूरी का मतलब ये है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, फॉर एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, प्रोड्यूस करें लिस्ट ऑफ सैलरीज फॉर ऑल द स्टाफ विद देयर नेम्स। स्टाफ्स की सैलरी मुझे चाहिए उनके नाम के साथ। स्टाफ का कोई डेटाबेस में रिकॉर्ड बहुत बड़ा सा पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड जो टेबल्स हैं एक्चुअल में जो डाटा होता है वो हमारे सामने नहीं होता, हमारे सामने एक इंटरफेस होता है और इंटरफेस के अंदर हम क्यूरीज परफॉर्म लिख रहे होते हैं और वो क्यूरीज हमें रिट्रीव करके कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं, वो उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करके लिमिटेड जो हमें चाहिए होता है वो देते हैं डेटाबेस के अंदर। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट आपने रिट्रीव करना है, क्या मुझे स्टाफ का नाम और उनकी सैलरी चाहिए। कोई बैकएंड पे हो सकता है 100 कॉलम्स हों उस टेबल के, लेकिन मुझे उसमें से दो कॉलम्स नाम और उनकी सैलरी के साथ कंसर्न है। तो मैं क्या, ये रिट्रीव करने के लिए अभी आप क्या करेंगे, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे इसके लिए एक क्यूरी लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं रिट्रीव उस टेबल का नाम जिस टेबल के अंदर स्टाफ का सारा डाटा पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल इसका नाम स्टाफ है, स्टाफ टेबल में से मुझे रिट्रीव कर दो नेम और सैलरी। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, मुझे रिट्रीव कर दो, मुझे प्रोड्यूस कर दो, मुझे ये चीज चाहिए, ये कॉलम चाहिए और ये मुझे डिस्प्ले करवा दो, डिस्प्ले करवा दो ये दोनों कॉलम इस स्टाफ टेबल में से। प्रोजेक्शन जो है हमेशा कॉलम्स पे काम करता है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर प्रोजेक्ट करता है कॉलम्स को, कंप्लीट कॉलम्स उठा के लाके आपको डिस्प्ले करवा देगा। जैसे यहाँ पे नेम और सैलरीज हम डिस्प्ले कराए हैं, यहाँ अभी एम्प्टी शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे कुछ सैलरी होंगी, फॉर एग्जाम्पल 50, 60, 70, 80, 90,000 कुछ मेंशन है यहाँ पे, तो ये हमें डिस्प्ले करवा दिया। अब मैं चाह रही हूँ, सेकंड है सिलेक्शन। सिलेक्शन ऑपरेटर काम करता है किस पे, रोज पे। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्शन मैंने कहा कि कॉलम्स पे काम कर रहा है, सिलेक्शन रोज पे काम करता है, रोज किसी स्पेसिफिक रो का डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। अब मुझे मैंने कहा कि मुझे नेम शो करवा दें और सैलरी करवा दें सारे स्टाफ की, सारे एम्प्लॉयज की। अब मैं कहती हूँ कोई एक स्पेसिफिकली मेरे पास फॉर एग्जांपल थीटा एक स्टाफ मेंबर है जिसका नाम थीटा है, मुझे उसकी सैलरी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने सबसे पहले आपने किस डेटाबेस में से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किस टेबल के अंदर से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपने उस टेबल का नाम मेंशन करना है। फिर आपने बताना है कि मुझे क्या चाहिए, मैंने सिलेक्शन ऑपरेटर आपने यूज किया और ऑपरेट मुझे किस स्पेसिफिक रो का डाटा चाहिए। मुझे सिलेक्ट करना है नेम, जहां पे नेम इज इक्वल टू थीटा है। इस टेबल को पहले कोई डेटाबेस में 12 कॉलम थे, 12 कॉलम में का पूरा रिकॉर्ड मौजूद था। अब उसमें से मैंने दो कॉलम निकाल लिए थ्रू प्रोजेक्शन ऑपरेटर, और फिर उसके बाद मैं कहती हूँ जहां पे फॉर एग्जांपल इसको मैं इस टेबल का नाम रखती हूँ स्टाफ
वन के नाम से, और मैं इधर स्टाफ वन लिख देती हूँ, और मैं स्टाफ वन जो है इस पर्टिकुलर में से जहाँ नेम थीटा है उसका डाटा, उसकी सैलरी मुझे मिल जाएगी, यहाँ पे जो सैलरी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैं स्टाफ कोई ऑलरेडी 12 कॉलम्स वाला जो टेबल मौजूद है उसमें से मैं करती हूँ सिलेक्शन, तो ये जो थीटा के अगेंस्ट जितनी रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन मौजूद है ना, वो थीटा का नाम क्या है, फादर नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, जहाँ उसका जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा वो शो डिस्प्ले करवा देगा इधर इसकी आउटपुट में। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन आपने वहां पे पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने उस लिहाज से वहां पे सोचना है क्या यहाँ पे प्रोजेक्शन लगेगा या सिलेक्शन लगेगा। अगर मैं आपसे कहती हूँ मुझे रोल नंबर 26 का ईमेल आईडी चाहिए, रोल नंबर 26 का ईमेल आईडी चाहिए, तो इसमें प्रोजेक्शन लगेगा या सिलेक्शन लगेगा ऑपरेटर। रोल नंबर 26, मैं किसी स्पेसिफिक रो की बात कर रही हूँ, जब किसी रो या टपल की बात होगी तो वहां पे हमने हमेशा सिलेक्शन यूज करना है ऑपरेटर। तो यहाँ पे रोल नंबर 26 का मुझे ईमेल चाहिए तो सिलेक्शन ऑपरेटर यूज होगा, सिलेक्शन सिग्मा रोल नंबर इज इक्वल टू 20। यहाँ पे आप एट्रीब्यूट का नाम, कॉलम का जो नेम होता है वही मेंशन करते हो, इज इक्वल टू 26, एंड वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड, यहाँ पे स्टूडेंट लिखते हैं कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो कर दे वो। या अगर मैं कहती हूँ मुझे सीजीपीए जस्ट वन रो के लिए, जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन जो है एक रो के लिए, अगर मैं कहती हूँ जिन बच्चों के सीजीपीए 3.5 से ज्यादा हैं मुझे उनके नेम चाहिए, मुझे उन स्टूडेंट के नेम चाहिए जिनके सीजीपीए 3.5 से ज्यादा है, प्रोड्यूस कर दें, मुझे नेम डिस्प्ले करवा दें उन बच्चों के जिनका सीजीपीए 3.5 से ज्यादा है। तो उसमें क्या होगा, स्टूडेंट का कहीं रिकॉर्ड पड़ा हुआ है बैकएंड पे, रिकॉर्ड जो टेबल की फॉर्म में जो डाटा होता है वो हमारे सामने नहीं होता, ये बैकएंड पे सर्वर पे किसी भी जगह पे हो सकता है जैसे आपका जीमेल की सर्वर की मैं बात की कि वो हो सकता है पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में ना हो, यूएसए में, यूके, कहीं पे आपका सर्वर पे डाटा पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड डाटाबेस वहां पे सेव है, आपने उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, तो रिट्रीव करते हुए मुझे वही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि मैं थ्रू इंटरफेस एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ। अब मुझे उन बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए जिनका सीजीपीए 3.5 से ज्यादा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, प्रोजेक्शन या सिलेक्शन, मुझे स्पेसिफिक रोज चाहिए ना, स्पेसिफिक टपल चाहिए जिसमें सीजीपीए की जो होगी वहां पे 3.5 से ज्यादा होगा, तो मैं सिलेक्शन यूज करूंगी, रोज पे काम हमेशा सिलेक्शन करेगी, सिलेक्शन ऑपरेटर यूज करूंगी, सीजीपीए इज इक्वल टू ग्रेटर देन, बल्कि ग्रेटर देन 3.5, और स्टूडेंट, स्टूडेंट में से मुझे वो शो करते हैं जिनका सीजीपीए 3.5 से ज्यादा होगा, बल्कि अब मुझे नेम उनके शो करवाने हैं, तो नेम का कॉलम, अब मुझे ये वाला चीज के बाद आगे क्या चाहिए, नेम, बल्कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मैं इसके बाहर इसको ओवरऑल करके इसके बाहर क्या करूंगी, प्रोजेक्शन ऑपरेटर लगाऊंगी, नेम, तो वो मुझे उन बच्चों के नेम दे देगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। अगर सीजीपीए ग्रेटर देन 3.5, स्टूडेंट में से वो सिलेक्ट कर लो, अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे उन बच्चों के नेम, वो बच्चों की पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, और उसमें से मुझे अगर सिर्फ नेम चाहिए तो उसमें मैं प्रोजेक्शन लगा दूंगी कि मुझे नेम वाला कॉलम चाहिए, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ये हमारे अभी प्रोजेक्शन और सिलेक्शन दोनों ऑपरेटर हो गए। नेक्स्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट, यूनियन, सेट डिफरेंस और ज्वाइन करते हैं।